कितने हुए? मैंने कहा 7। बोले 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी ही नहीं हुई। वो बहुआ ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। अरे तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी ATM मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे। बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल क्या आसमान में खिलेंगे? निकल यहाँ से। और मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एक आध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। तो बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते। तो मंच में क्या अपने बाप को रोते? निकल यहाँ से। तो कमाल कर रखा। एक वो आए, योग करो योग करो योग करो। भाई साहब पूरा देश योग करने लग गया तो बाबा जी उद्योग करने लग गए। अनारकली डिस्को चली, बाबा ने बोल लिया पतंजलि। जितनी गाय नहीं उससे अधिक का घी बेच दिया भाई ने। लिखा हुआ नमक की थैली पर 2500 साल पुराना हिमालय की चट्टानों से खोद कर निकाला गया शुद्ध पतंजलि नमक। एक्सपायरी डेट 24 अक्टूबर 2022। मैंने कहा बाबा जी टेम पे खोद लाए, नहीं तो पड़ा पड़ा ही एक्सपायर होता था। कमाल के बाबा। अरे वो एक हुआ है। अच्छा आपने निर्मल बाबा का नाम सुना? बहुत आध्यात्मिक आप फिर के। पाकिस्तान से इमरान खान ने फोन लगाया निर्मल बाबा को। बोले बाबा जी 370 हट गई, भारत की सेना घुस घुस के मार रही है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? तो मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान। तो बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या, मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता। और कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। निर्मल बाबा ने जो जवाब दिया, मुंगावली वालों यदि आप समझ जाओ तो एक हाथ खामोश ना रहे, दोनों हाथ खुली फिजाओं में लहराते हुए तालियां बजाना। निर्मल बाबा ने कहा बेटे इमरान खान, कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले सुना है बाबा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग। बोले कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले बाबा कभी नहीं लाए। बोले मूर्ख, करपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा तो करपा कोई मैंने पाकिस्तान पर कविता नहीं लिखी। दो बड़े का टुच्चा देश, क्यों अपनी कविता खराब करें? मैंने कल्पना करी कि हिंदुस्तान अपन प्लाट खरीदते हैं और इंजीनियर नक्शा बनाता है। कहाँ पर क्या बनना चाहिए? पूरा हिंदुस्तान प्लाट। इसमें चीन और पाकिस्तान नाम के 2 अवैध बाड़े, ये भी अपने नाम रजिस्ट्री हो गए। कहाँ पर क्या बनना चाहिए? निवेदन करता हूँ, हिंदुस्तान प्लाट है। राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। कहाँ पर एक एक पंक्ति पर आपका ध्यान चाहता हूँ, कहाँ क्या बनना चाहिए कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। MP बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे। कि कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे। और चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बोलते ना सुबह सुबह ले जाता जा रहा कि पाकिस्तान। तो इससे बड़ी कोई औकात नहीं हो सकती है। तमाम देखो मैं क्या ज़्यादा ज्ञान देने का मेरा काम नहीं है। ज्ञान आदरणीय शशिकांत भाई साहब देते हैं, बड़े कवि ज्ञान देते हैं। और वैसे भी गुरुदेव ज्ञान की परंपरा है, ज्ञान और पानी की परंपरा शाश्वत प्रवृत्ति है, ऊपर से नीचे आना। अगर नीचे से ऊपर जा रहा हो तो समझ जाओ मोटर फंसी हुई है, और अपने कोई मोटर नहीं फंसी हुई है। इनके माध्यम से ज्ञान हमें मिलता है। एक दिन शशिकांत भाई साहब ने मुझसे कहा कि अर्जुन तू गांव में रहता है बेटा, इस देश में 2 लाख घटनाएं होती है सांप के काटने की। तेरे गांव में किसी इंसान को कोई सांप काट ले तो जिस स्थान पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांधना, इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये पुण्य का काम है। सर्वहिताय पुण्याय पापाय पर पीड़नम, सर्वहिताय पुण्याय हमारी ऐसी संस्कृति बेटा, ध्यान रखना। मैं भावुक आदमी इनकी बातों में आ गया। परसों मेरे मोहल्ले में 80 साल की डोगरी को सांप ने काट लिया भाई साहब। मैंने कहा पुण्य कमाओ।
कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए, दम है आपके हाथों में जरा दिखाइए और सुनना अभी रुक जाइए। पहले पूरी बात तो सुनो, वो वाले बजे मत बनो जो गोल में तेल मांग रहे हैं। कड़ाई तक की यात्रा करने की इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए, दम है आपके हाथों में जरा दिखाइए और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती से, तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। बहुत आध्यात्मिक हुआ, बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाना। हम कवियों को हमारी लुगाइयां सीरियस नहीं लेती, तू क्यों लोड ले रहा है? वापस वैसा ही कर दो, मैं तो मजाक कर रहा था। कवि के गांव में कवि सम्मेलन हुआ एक बार, उसने गांव वालों पे इंप्रेशन जानने के लिए माइक वाले इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, ये करो वो करो। माइक वाले का ऐसा दिमाग खराब कि 15 मिनट में कवि का गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। कवि सम्मेलन उसके गांव में था, रात के 12 बजे घर चला गया, जाके दरवाजा बजाया, ए जी दरवाजा खोलो। मैं आ गया तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो कवि सम्मेलन में गए। हम कुछ नहीं जानते, तुम्हारे हिसाब से लेकिन बेस जरूरी है, क्योंकि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा भेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा भेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा ऐश पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। आपकी तालियां मुझे कम लग रही है, आपकी तालियां कमजोर लगी। मैं एक प्रयास और करता हूं, मेरी आस्था के 2 नाम जो मेरे हीरो हैं, मैं उनका नाम अपनी कविता में लूंगा। आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा हो तो एक बार फिर दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाना। किसी को कुछ भी पसंद हो, मुझे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है। बेबी को ट्रेवल से भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और सरदार पटेल के संदेश पसंद है। गाय के गोबर का क्या बोलते हैं? कंडा। वो देखा तो कंफ्यूज हो गया, पोलैंड में होते ही नहीं है। पास में 70 साल के कागजी खड़े खड़े बीड़ी पी रहे हैं। अंग्रेज ने उनसे कहा, हे ओल्ड मैन, व्हाट इज दिस? अब काका जी को अंग्रेजी उतनी आती थी जितनी सोनिया जी गांधी को हिंदी। बोला, दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला, व्हाट कंडा? काका जी बोले, मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंदा। अंग्रेज बोला, हाउ डू इट काउ ऑन वाल? ये बोले, थापा। तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा, व्हाट थापा, काका जी ने उसकी इधर मुंडी करी, 3 रेट पे मारे, बोले, दिस इज थापा। डोंट अगेन आस्क मी वरना सेकंड थापा। मेरे गांव में तो एक लुगाई जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया भाई साहब, डॉक्टर के पास जाके बोले, डॉक्टर साहब गाड़ी से गिर गया। अंग्रेजी में बोल, वो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा फ्रॉम हिरोंडा, खोपड़ा फिरोंडा, इलाज गिरोंडा, जैसे आप समझे वैसे वो समझ गया। सरहद पर हमारे सैनिक खड़े हुए हैं, सरहद पर रणबंकुरों की छटा निराली होती है, सैनिक रूप में स्वयं भवानी माता काली होती। हमें पाकिस्तान का डर नहीं है सर, हमें चीन का डर नहीं है, हमें अफगानिस्तान का डर नहीं है, क्योंकि सरहदों पर हमारे शेर खड़े हैं और जब तक हमारे शेर खड़े हैं किसी लकड़बग्घे की औकात नहीं है भारत में आके बम विस्फोट कर दिया। आतंकवाद में यदि देश को झोंका नहीं होता और 2-4 जाहिलों को चौराहे पर गोली मार दी होती तो उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ धोखा नहीं होता। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि सरहद पर रणबंकुरों की छटा निराली होती है, सैनिक रूप में स्वयं भवानी माता काली होती है, भारत माता आशीष देती हर पल अपनी सेना को, कपड़ों सा धोते दुश्मन को लगा लगा कर फेना को, जो भारत की सीमाओं पर नजर गड़ाने वाले हैं, शीश काट कर गेंद की भांति उन्हें उड़ाने वाले हैं, क्योंकि भारत माँ के शेर खड़े हैं, सरहद की निगरानी को नानी याद दिला देंगे चीनी और पाकिस्तानी को। हमें ठंड लगती है, हम कोट पहन लेते हैं, बरसात में छाते तान लेते हैं, लेकिन हर मौसम से बेखबर हमारा कोई भाई पाकिस्तान की तरफ बंदूक करके इसलिए बैठता है ताकि